लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की सबसे पॉपुलर योजना है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि इस चुनाव में लाड़की बहन योजना का सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ और लोगों ने इस योजना के चलते सरकार को मतदान भी किया। लेकिन अब साइबर ठग इसी योजना का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों से ठगी कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है, समझेंगे। हमारे साथ शरद लांडगे जी हैं, जो जुहू पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं और इस पूरे मामले के जांच अधिकारी हैं। शरद जी, क्या ये पूरा मामला है कि लाड़की बहन योजना का नाम लेकर लोगों से अकाउंट खुलवाए जाते थे? पूरी पूरी मामले की जानकारी जी। जुहू पुलिस स्टेशन में अभी रिसेंटली हमारे पास एफआईआर लॉन्च हुआ है कि कुछ एफआईआर में ये कंप्लेंट आई कि कुछ लोग नेहरू नगर झोपड़पट्टी में लाड़की बहन योजना का नाम लेके अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने जाके जो लोग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आए थे नेहरू नगर में, उनको कब्जे में लिया, उनसे पूछताछ की तो ये पता चला कि वो खाली लाड़की बहन योजना का नाम का यूज़ करके वो अकाउंट खरीद रहे हैं। जो अकाउंट बना के देने वाला आदमी उसको 1000 रुपये दे रहे हैं और ये जो अकाउंट लेने वाले हैं साइबर फ्रॉड जो आदमी बना रहे थे वो उस अकाउंट का यूज़ साइबर फ्रॉड के अमाउंट, ट्रेडिंग का अमाउंट जो इलीगल अमाउंट है उसको हाइड करने के लिए इन अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। वो ये चीज़ें हमें सामने आई है इन्वेस्टिगेशन के तहत। सर, यानी कि ये काफ़ी गंभीर बात है कि किसी एक इनोसेंट महिला का आप अकाउंट खुलवा रहे हैं लाड़की बहन योजना के नाम पर और उसका इस्तेमाल आप किसी और चीज़ में करें। यानी कि किस तरह से अकाउंट का कंट्रोल साइबर ठग ले लेते थे, वो थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए ना। अभी जो झोपड़पट्टी की जो महिलाएं हैं वो हमने और एक चीज़ सामने आई कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनका हाँ पढ़ी लिखी नहीं है। उनको जो अकाउंट ओपन करने के लिए आ रहे थे लोग तो वो बता रहे थे कि आपको लाड़की बहन का पैसा हर महीना मिलेगा और आपको अकाउंट ओपन करने के बाद उसका पासबुक और डेबिट कार्ड और उसका सिम कार्ड जो है बैंक को कनेक्टेड वो उनको देना है। उनको देने के बाद उनको तुरंत 1000 रुपये मिलेगा और बाद में हर एक महीना आपको पैसा आता जाएगा। ऐसे झूठ बोल के अकाउंट ओपन किए गए उनसे और इन अकाउंट में आगे जाके जब हमने जांच के ट्रांजैक्शन चेक किए तो बहुत सारे इलीगल मनी उन अकाउंट्स पे आया है और हमने वो अकाउंट जब सामने जो कुछ अकाउंट हमें मिले हैं वो हमने सीज किए अकाउंट सब। अब तक की जांच में कितने बैंक अकाउंट्स हमारे सामने आ चुके हैं जिन्हें हमने फ्रीज किया और उन अकाउंट्स में कितने पैसे? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें 104 बैंक अकाउंट मिले हैं जो फर्जी बनाए गए हैं। जो बैंक अकाउंट में अभी तक बहुत सारे अमाउंट आई है उन अकाउंट को जब हमने सीज किया तो 104 अकाउंट में से हमने 19 लाख रुपए सीज किए हैं, होल्ड किए हैं अकाउंट में से। 19 लाख रुपए होल्ड किए हैं। आप बता रहे थे कि सर कि ट्रेडिंग के भी पैसे आ रहे हैं, मतलब सरकार को भी चूना लगाया जा रहा था कि टैक्स बचाने के लिए तमाम चीज़ें, वो क्या पूरी बात है? जो आजकल ट्रेडिंग करते हैं लोग मार्केटिंग में जाके, तो ट्रेडिंग करने के बाद जो अमाउंट आता है तो गवर्नमेंट का टैक्स अदा करके बाकी का अमाउंट मिलता है। लेकिन ऐसे साइबर फ्रॉड के जो ऐसे अकाउंट बनाए जा रहे हैं, अगर इन अकाउंट से अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको गवर्नमेंट को 1 रुपये भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलीगल अकाउंट यूज़ कर रहे हो, वो पूरा पैसा निकालेंगे। लेकिन आगे जाके जो ब्लैक मनी आए हैं जिसके नाम पे अकाउंट है उसको तो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ज़रूर जाने वाली है। उसको बताना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग कैसे हुआ है, वो लोग फंसने वाले हैं और उनको आगे जाके कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सर, इस पूरे मामले में किन किन राज्यों के लोग इन्वॉल्व हैं अब तक की अपनी जांच में सामने आया है? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने फरार? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र के 3 आरोपियों जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनसे जब पूछताछ की तो ये पता चला कि गुजरात के कुछ लोग इनके कांटेक्ट में हैं। ये अकाउंट यहाँ बनवा रहे थे महाराष्ट्र में और वो अकाउंट आगे गुजरात में कुछ लोगों को बेच रहे हैं कुछ अमाउंट लेके। तो गुजरात के लोगों को अभी जो उनको अभी अरेस्ट करना बाकी है। अरेस्ट करने के बाद आगे की जो जांच है, आगे की जो उनकी रणनीति क्या थी, वो आगे किसी को बेच रहे थे क्या अकाउंट, वो सामने आ जाएगा। सर, अगर मोटा मोटी समझा जाए तो जिसका अकाउंट खुला उसे 1000 रुपये देने की बात आपने बताई, वो अकाउंट जब आगे पास आउट करते थे तो उन्हें कितने रुपए मिलते? जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया, इनका रोल क्या है इस पूरे क्राइम? अभी तक हमें ये सामने आया है कि अरेस्ट जो किए गए थे इस केस में तो उन्होंने ये बताया कि उनको हर एक अकाउंट ओपन करने का 5000 रुपये मिलता था और वो नीचे जिसका अकाउंट ओपन कर रहे उसको खाली 1000 रुपये देते थे। यानी अकाउंट ओपन करने वाले को 4000 रुपये मुनाफा होता था। इसी लालच में आके वो अकाउंट गलत तरीके से बना रहे थे बैंक में जाके। उनको ये नहीं पता था कि किस लिए अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ भी नहीं पता था उनको। तो
सर इसमें मैं कह सकता हूँ कि करोड़ों के ट्रांजैक्शन, कब से ये पूरा गैंग काम कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक रिसेंटली जो बैक के 5 मंथ है, जो 5 मंथ में अकाउंट बनाए गए वो हमारे सामने आए हैं। लेकिन वो पिछले 1 साल से अकाउंट बना रहे हैं हर जगह झोपड़पट्टी में जाके। वो अकाउंट भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आने वाले हैं। लेकिन हमने अभी तक जांच में रिसेंटली बैक 5 मंथ में जितने अकाउंट खोले गए हैं वो हमने सीज किए हैं। सर एक रफ बता सकते हैं कि कौन कौन से पॉकेट्स में ये जाकर लोगों को अप्रोच करते थे, लाड़की बहन योजना का नाम लेते थे, लोगों से अकाउंट खुलवाते थे? अभी तक जांच में ये पता चला कि जहाँ डीपली झोपड़पट्टी एरिया है, जहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो उधर में देना चाहे तो अब नेहरू नगर झोपड़पट्टी है हमारे जुहू पुलिस स्टेशन एरिया में, वहाँ के बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट बनाए गए हैं। अगर झोपड़पट्टी में आप जाओगे तो किसी व्यक्ति का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं रहता है, घर का नंबर नहीं रहता है, खाली लिखा रहता है कि इस स्टॉल में रहते हैं हम। लेकिन उस आदमी को अगर आप ढूंढने जाओ तो आदमी नहीं मिलता है इतने। इसी चीज़ का फ़ायदा लेके साइबर फ्रॉड वाले झोपड़पट्टी को टारगेट कर रहे हैं। मुंबई में ऐसे कौन कौन से पॉकेट्स हैं, कुछ समझ में आया? अभी तक जांच में हमें ये पता चला है कि नेहरू नगर झोपड़पट्टी के ही लोगों को टारगेट किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मुंबई में झोपड़पट्टियाँ हैं उधर भी अकाउंट बनाए गए हैं, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया है। ये काफ़ी गंभीर विषय है। मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले से भी, देश की रक्षा के मद्देनज़र भी ये काफ़ी गंभीर बात है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोग ऐसी लोगों के झांसे में ना आए और अपने दस्तावेज देकर अपने नाम पर अकाउंट ना खुलवाएं? ज़रूर, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग तो ऐसे अकाउंट किसी को बेचेंगे नहीं। झोपड़पट्टी के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर कोई गवर्नमेंट की किसी योजना का नाम लेके अकाउंट बना रहे हैं तो किसी सरकारी दफ्तर कार्यालय में जाके वो पूछताछ करे कि ऐसे अकाउंट बनाए जा रहे हैं या नहीं। और अगर कोई डाउट है अगर सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकते तो जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को इन्फॉर्म करे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सही है गलत है, आप जांच करें तो पुलिस आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। तो आपने सुना पुलिस को। मुंबई पुलिस ने भी लोगों को अपील की कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना का नाम लेकर आपसे अकाउंट खुलवाने की बात करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके अकाउंट का कंट्रोल खुद मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। इस बात की सूचना पुलिस को दीजिए या फिर वेरीफाई करने के लिए संबंधित सरकारी विभाग में जाइए, ताकि आपको पता चल सके कि उसका किया हुआ दावा सही है या गलत। अगर आप अपने बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, अपना दस्तावेज का इस्तेमाल कराते हैं और अपना उसका कंट्रोल किसी को दे देते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।